हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे एब्डोमेन की, जिसमें अपन ने पेशेंट की प्रिपरेशन, एनाटॉमी और व्यू किए थे। आज अपन उन्हीं व्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ठंड का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, साथ में पढ़ने का मौसम भी अच्छे से आ चुका है। दोस्तों ये दोनों ही अच्छे मौसम है, पढ़ने का भी अच्छा मौसम है और ठंड का भी मौसम आ रहा है। कुछ नहीं है, कंबल तानो, पढ़ते रहो। अगर ठंड लग रही है कंबल ओढ़ो, पढ़ने बैठ जाओ, कहीं से कोई हवा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा मौका है पढ़ने का। ठीक है, तो अपन क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे चल लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया था जीआईटी टेक के अंदर। ठीक है, तो ये अपना एपीरेक्ट व्यू भी हो चुका था। यस, ये अपना स्टार्ट होगा आज लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस व्यू। ठीक है, तो इसमें बॉडी पार्ट क्या क्या देते हैं? एब्डोमेन। एक मिनट, कौन सा व्यू है? लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस व्यू। बॉडी पार्ट है अपना एब्डोमेन। बेसिक प्रोजेक्शन लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस व्यू। हाँ, लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस व्यू उसका प्रोजेक्शन होगा, बेसिक प्रोजेक्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे इंडिकेशन की। टू डेमोस्ट्रेट फॉर इल पेशेंट फ्लूइड लेवल। अपन इस व्यू में क्या डेमोस्ट्रेट करते हैं? कोई भी अगर इल पेशेंट है, फ्लूइड, उसका जो फ्लूइड लेवल होता है उसको डेमोस्ट्रेट करते हैं। पेशेंट के अपन फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करते हैं। और पेशेंट कैसा है? इल है, बीमार है। ठीक है, बाकी तो तुम लोग समझदार हो, खुद ही कर लोगे। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। कैसेट साइज 14x70 और 12x15। दोस्तों देखो, ये दोनों कैसेट में आ जाता है। पेशेंट थोड़ा अगर फैटी होता है तो अपन बड़ी कैसेट ले लेते हैं, है ना। बाकी 12-15 में भी आराम से अपना व्यू क्लियर हो जाता है। दोस्तों पोजीशन के ऊपर है ना, जिसको पोजीशन अच्छे से आती है ना, वो 12-15 में व्यू अच्छे से ले लेता है। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ है व्यू कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए। कहीं साइड वाला हिस्सा आप नहीं ले पाए तो व्यू पूरा ख़राब है ना, तो डॉक्टर भी उसको चेक नहीं करेगा। तो अपन को एक्सरे अच्छे से करना आना चाहिए। अच्छे से करना जब आएगा जब आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे, है ना। देखते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या देती है। पोजीशन ऑफ पेशेंट। द पेशेंट लाइज ऑन द एक्सरे टेबल इन टू लेटरल पोजिशन। पेशेंट अपने एक्सरे टेबल पे लाइज होगा, लेटेगा लेटरल पोजीशन में। ठीक है, बोथ नी आर फ्लेक्स। जो उसकी नी है दोनों उसको फ्लेक्स करेंगे। एंड द हैंड्स आर फोल्ड। उसके हाथ को अपन फोल्ड करवाएंगे। प्लेस अबव द हेड। उसके हैंड को कहाँ पे रखवा रहे हैं? हेड के ऊपर। द पेशेंट शुड कंटिन्यू इन पोजिशन 10 to 15 मिनट्स। और जो अपना पेशेंट है इस पोजीशन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक रहेगा। सो दैट, इसलिए कि फ्लूइड एंड एयर कैन बी सेटल। जो पेशेंट के अंदर फ्लूइड और एयर होती है वो अपने अच्छे से वहाँ पे सेट हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, आ पिलो इज प्लेस अंडर द एब्डोमिनल कैविटी। जो पिलो होता है, तकिया होता है, उसको अपन एब्डोमेन कैविटी के नीचे रखते हैं, प्लेस करवाते हैं। द पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या कहती है? द कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम इंक्लूड डायग्राम। जो अपनी कैसेट है उसका जो अपर बॉर्डर होता है वो 2 इंच ऊपर होगा, किसके? जिफी स्टर्नम पे। और अपना जो डायग्राम होगा वो भी अपन इसके अंदर ले लेते हैं ना। अपन डायग्राम को भी डायफ्राम को भी इसके अंदर कैप्चर करेंगे। अच्छे से इसमें आना चाहिए डायफ्राम। दोस्तों ये अपना लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस भी होता है। ये आपको दिख रहा होगा, चेस्ट है, ईयर वगैरह भी आपको सीन हो रही है ना। तो ये अपना लेफ्ट लेटरल डेकुबाइटस व्यू है। ठीक है, तो अपनी सेंटरिंग क्या रहती है? सेंट्रल रे जस्ट अबव द अम्बलाइकस एट राइट एंगल टू द प्लूम यूजिंग हॉरिजॉन्टल बीम। अपन जो सेंटरिंग करते हैं कहाँ करेंगे? जस्ट अम्बलाइकस पे। अपन अम्बलाइकस पे सेंटरिंग करेंगे और साथ में अपन हॉरिजॉन्टल बीम का यूज भी लेते हैं। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपन को क्या क्या दिखता है? द फ्लूइड लेवल एंड एयर लेवल इज वेल सीन।
अपन क्यों कर रहे हैं, फ्लूइड लेवल की जांच के लिए कर रहे हैं। अपन को फ्लूइड लेवल इसमें अच्छे से सीन हो रहा है। दूसरा, एयर का लेवल भी अपन को सीन हो रहा है। एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, कोई भी अगर अपने इंटेस्टाइन में कोई परफोरेशन हो वो भी, और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज सीन, और कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वो भी अपन को इस व्यू के अंदर सीन हो जाता है। अपन बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। एक्सपोजर फैक्टर अपना क्या रहता है, डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर रहती है। जो अपना केवीपी रहता है 80 से 100 रहता है, सॉरी एमएस 80 से 100 रहता है, केवीपी अपना 70 से 80 रहता है। तो यहाँ ग्रेड वाई साहब को अपन यूज में लेते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका आज का व्यू। दोस्तों हमारी कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी, तो अपन आज इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो अपना लेटरल व्यू है उसको करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हो, इतना बताने की ज़रूरत है नहीं है अब, है ना। काफ़ी समझदार लोग हो चुके हैं अब आप, अपने आप कर लिया करो तैयारी को, ठीक है। आगे चलते हैं। लेटरल व्यू क्या होता है। लेटरल का मतलब आपको पता है 90 डिग्री। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है 45, है ना। ठीक है, तो अपना ये लेटरल व्यू है। बॉडी पार्ट अपना एब्डोमेन रहेगा। बेसिक प्रोजेक्शन अपना लेटरल व्यू रहता है। बात करते हैं इंडिकेशन की। टू सी द एक्सीडेंटल इंजरी, अगर कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो उसके लिए अपन लेटरल व्यू परफॉर्म करेंगे। एंड परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, अगर कोई परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती है तो भी अपन ये व्यू डायग्नोस करते हैं। ये व्यू इनके लिए देखने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक्सीडेंटल इंजरी के लिए, परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए और कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए। जो कैसेट साइज रहता है वो 12x15, 14x17 रहता है, ठीक है। जो अपना पेशेंट की पोजीशन है दोस्तों, ये क्लास दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। माना अपन ने टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन समझाना पूरा हिंदी में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई भी आती है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हो। आगे चलें। पेशेंट लाइज ऑन द एक्सेट टेबल विद अफेक्टेड साइड कॉन्टैक्ट टू द केबल। पेशेंट है एक्सेट टेबल पे उसको लेटाएंगे और साथ में जो उसकी अफेक्टेड साइड होती है वो टेबल के कॉन्टैक्ट में रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसके अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है या फिर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में उसको लेटाएंगे कि उसका जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे उसकी दिक्कत है उस वो टेबल के टच में होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। बोथ हैंड आर राइज ओवर द हेड एंड नीज फ्लेक्स, जो उसके हैंड्स होते हैं वो अपन हेड के ऊपर रखवा देते हैं और अपने जो नी होते हैं उसको अपन फ्लेक्स करवाएंगे। जो पेशेंट का मिडल साइएटल प्लेन है, द पेशेंट मिडल साइएटल प्लेन को अपन एमएस प्लेन भी बोलते हैं ना, पैरेलल टू द टेबल। जो अपना एमएस प्लेन होता है वो टेबल के पैरेलल रहता है। बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। कैसेट अपर बॉर्डर एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम, जो अपनी कैसेट का अपर बॉर्डर होता है वो कहाँ होता है, जिफी स्टर्नम के लेवल पे होगा। और सेंटरिंग अपन कहाँ करते हैं, सेंट्रल रे 1 इंच अबव द इलियोक्रेस्ट, अपन इलियोक्रेस्ट से 1 इंच ऊपर अपन सेंटरिंग करते हैं। और पेशेंट शुड होल्ड ब्रेथ आफ्टर फुल एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। पेशेंट क्या क्या करेगा, फुल एक्सपायरेशन के बाद होल्ड ब्रेथ करेगा जब अपन एक्सपोजर दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा करेंगे, एक्सपोज करेंगे, ठीक है। रेडियोलॉजिकल अप्रेंस में लेटरल व्यू इज टेकन टू सी द डेप्थ ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी। मेनली अपन इसको एक्सीडेंटल इंजरी देखने के लिए कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, आना चाहिए, नहीं आया तो अपने हाथ में नहीं है भाई, इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर डिस्टेंस 90 to 100, 90 से 100, एमएस 80 से 100, केवीपी भाई साहब हमारे 70 से 80 रहते हैं। और जो अपने ग्रेड भाई साहब होते हैं उनको यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों आज आपका
GIT, इट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपका कंप्लीट होता है। कल से चालू होगा KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। ठीक है, GIT में कोई दिक्कत हो बता देना। और जहाँ तक है, कल आपका एब्डोमेन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको खुशखबरी देंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका आप लोगों को इंतजार है। वो खुशखबरी अपन नए टॉपिक के साथ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी तो अपनी क्लासेस अच्छी चल रही हैं दोस्तों। आप एक गलती कर रहे हो, क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्लासेस शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ठीक है, अपने चैनल सब्सक्राइब सही हो रहे हैं, 100+ हो चुके हैं इतनी जल्दी। अपन को आस नहीं थी इतनी जल्दी 100+ होंगे। ठीक है, चैनल फिर भी अच्छा चल रहा है। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपन आपको कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को दोस्तों। तो कल अपना ये अपना KUB स्टार्ट हो जाएगा। KUB का मतलब आपको पता ही है, किडनी यूरेटर और ब्लैडर। गाइडेंस ये है, इसमें क्या क्या रिक्वायर होता है, किडनी व्यू ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर। इट मीन्स जैसे कि अपन ये एक्सरे करते हैं, है ना, AP व्यू कर रहे हैं अपन, क्यों करेंगे, किडनी यूरेटर ब्लैडर इनमें से कोई चीज़ देखने को क्या करेंगे। तो अपना RA में क्या आएगा, किडनी हमें अच्छे सीन हो गई, यूरेटर ब्लैडर अच्छे सीन हो गए, है ना। तो बस यही चीज़ है। तो अपन ये चीज़ें तो बात की हैं, फिर कर लेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, कल अपन फिर पढ़ाएंगे। आज पूरा पढ़ा दिया तो कल क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एब्डोमेन आपका ज़्यादा लंबा नहीं है, इसके बाद आपका अच्छा टॉपिक चालू होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी दोस्तों एब्डोमेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में या 10 नंबर में KUB का भी व्यू पूछा जाएगा, है ना। तो क्लासें हमारी सारी इंपॉर्टेंट हैं, आप क्लासेस कंटिन्यू लेना। ठीक है, थैंक यू।